तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKTI में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का UPPCL TG2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 48 होगा। इससे पहले सेट 47 हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर ये सब वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, LT केबल के इंसुलेशन का परीक्षण। LT केबल यानी लो टेंशन केबल डॉट 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 पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? या दूसरे एग्जाम में पूछा यही, LT केबल के रोधन का परीक्षण डॉट 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 के वोल्टेज पर किया जाता है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे जो केबल होती है, एक होती है LT केबल, दूसरा होती है ST केबल, तीसरा ST केबल, चौथा होती है EST केबल, पांचवा होती है प्रेशर केबल। ठीक है, तो LT केबल जो होती है मेनली 1 kV तक प्रयोग की जाती है। वही ST केबल बात करें तो 1 से 11 kV तक प्रयोग की जाती है। ST केबल जो होती है 22 kV से 33 kV तक प्रयोग की जाती है। वही EXT केबल जो है 33 kV से 66 kV तक प्रयोग की जाती है। और जो दोस्तों प्रेशर केबल होता है वह 66 kV से 132 kV तक प्रयोग की जाती है ना। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है केबल से रिलेटेड, आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो LT केबल है 1000 वोल्ट तक प्रयोग की जाती है। ST केबल 1 से 11,000 वोल्ट तक प्रयोग की जाती है। XT जो होती है 22 kV यानी 22,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक प्रयोग की जाती है। EXT सुपर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो केबल होती है 33,000 वोल्ट से 66,000 वोल्ट तक प्रयोग की जाती है। वहीं प्रेशर केबल जो होती है 66,000 वोल्ट से 1,32,000 वोल्ट तक प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है LT केबल, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 500 वोल्ट, 33 kV, 11 kV, 1100 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नियर अबाउट 1100 वोल्ट है तो 1100 वोल्ट तक LT केबल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला देख लेते हैं। बैटन पर TRS केबल डॉट 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 के लिए उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है बैटन पर केबल होती है डॉट 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 के लिए उपयुक्त होते हैं। पहला दिया है कम वोल्टता, दूसरा मध्यम, तीसरा उच्च, चौथा अत्यंत उच्च वोल्टता, पांचवा है E और D दोनों। तो देखिए दोस्तों, जो TRS होता है, TRS का जो फुल फॉर्म होता है वह टफ रबर सीटेड होता है। टफ रबर सीटेड होता है। ठीक है, उसी में एक आता है CTS केबल। ठीक है, CTS केबल का कैब टायर रबड़। ठीक है, एक फुल फॉर्म भी पूछ लेता आपसे तो जरूर याद रखेंगे इसे। TRS जो होता है टफ रबर सीट हो गया, CTS जो होता है कैब टायर रबड़ हो गया। ठीक है, सॉरी रबड़ नहीं, यहाँ पे सीटेड होगा। ठीक है, सीटेड होगा। तो जो दोस्तों TRS जो बैटन होती है, बैटन हमारी अस्थाई वायरिंग होती है। ठीक है, अस्थाई वायरिंग होती है। बैटन जो वायरिंग होती है अस्थाई वायरिंग होती है। यह सागौन की लकड़ी से बनती है। ठीक है, सागौन की लकड़ी से बनती है। और बैटन वायरिंग में जो केबल प्रयोग करते हैं वह 2 प्रकार करते हैं। यही कौन कौन करते हैं 2 प्रकार? पहला CTS और दूसरा TRS। तो CTS का फुल फॉर्म बता दिए हैं, कैब टायर सीटेड हो जाएगा, और TRS का टफ रबर सीटेड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 प्रकार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह जो वायरिंग होती है बैटन वायरिंग प्रायः लो वोल्टेज के लिए यानी 240 वोल्ट तक के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो लो वोल्टेज है यानी कम वोल्टता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बैटन वायरिंग होती है वह कम वोल्टता के लिए प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 240 वोल्ट लो वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न अगला हमारा दोस्तों,
ACSR का विस्तार क्या है? देख सकते हैं बहुत बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ACSR का पूर्ण रूप क्या है? ACSR वायर में ACSR का पूरा नाम क्या है? तो इन सब में जो ACSR का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है, उसे होता है एल्युमिनियम, C से कंडक्टर, S से स्टील, R से रेनफोर्स यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। दूसरा दिया है एल्युमिनियम कंडक्टर करंट स्टील, ये नहीं होगा। तीसरा एल्युमिनियम कंडक्टर सिलिकॉन, ये भी नहीं होगा। चौथा एल्युमिनियम कंडक्टर सिलिकॉन, ये भी नहीं होगा। एल्युमिनियम कैपेसिटर, ये भी नहीं होगा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है ACSR का फुल फॉर्म। दोस्तों इसके ऊपर 5 से 6 एल्युमिनियम के स्टैंडर्ड वायर होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर होते हैं, लेकिन बीच में एक स्टील का वायर होता है जो मैकेनिकल रूप से हमें क्या करता है? मैकेनिकल रूप से क्षति नहीं पहुंचाता है, मतलब टाइट बनाए रखता है, टूटता नहीं वायर है, ठीक है। तो मैकेनिकल की दृष्टि से हम बीच में स्टील का वायर लगाते हैं ACSR में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रश्न अगला है दोस्तों, नमी के विरुद्ध संरक्षण डॉट में प्रदान किया जाता है या उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार डॉट होती है। तो कौन सी होती है? जो वर्षा वाला क्षेत्र होता है, पहला धातु परिरक्षी यानी कंड्यूट तार स्थापन वायरिंग, दूसरा है आपका क्लीट गुटखा तार स्थापन, तीसरा CTS कवचित तार स्थापन वायरिंग। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो CTS कवचित तार स्थापना वायरिंग होती है। ये प्रायः वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली केबल होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CTS कवचित तार स्थापन केबल, ठीक है। कुछ प्रश्न अगला देख लेते हैं। PVC का सही पूर्ण रूप है दोस्तों, PVC का फुल फॉर्म, तो PVC का पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऐसे भी UPPCL में एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन विद्युत रोधी है? सोना, तांबा, फाइबर, पीतल। तो फाइबर आपका विद्युत रोधी होता है, ठीक है। विद्युत रोधी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल ना हो, उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। और कंडक्टर होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से, सुगमता से, बहुत तेजी से होता है, कंडक्टर कहलाता है। वो सेमी कंडक्टर क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, उसे हम सेमी कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, LT केबल के इंसुलेशन का परीक्षण डॉट पर किया जाता है 1100 वोल्ट, 511। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1100 वोल्ट पर LT केबल का परीक्षण करते हैं। प्रश्न अगला है, किसी 11 kV वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। तो दोस्तों 11 kV के लिए जो वांछित खाई होती है, वांछित खाई का मतलब जो गहराई होती है, कितना बनाया जाता है? तो 0.9 मीटर बनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.9 मीटर गहराई बनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न अगला है दोस्तों, ये जो गहराई होता है, तो केबल में जैसे क्या होता है, पहले जो गहराई करते हैं तो पहले बालू हम लगाते हैं, ठीक है। बालू नीचे से लगाते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं? केबल को बिछाते हैं, फिर देन उसके बाद हम बालू लगा के उसके ऊपर ईंट लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लाइन मेथड में होता है, ईंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर माटी से जो खाई होती है उसे भर देते हैं। तो इस प्रकार हम केबल को ज़मीन के अंदर लगाते हैं या बिछाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? पहला 0.75 से 1%, दूसरा 0.1 से 0.5%, तीसरा 1 से 2%, चौथा है 1.5 से 2.5%। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.75 से 1% होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष यानी अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है?
कंटिन्यूटी परीक्षण यानी निरंतर परीक्षण, लघु परीक्षण परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण, तीसरा मुर्रे लूप परीक्षण, चौथा खुला परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मोरे लूप परीक्षण होता है वह केबल के भूदोष यानी अर्थ फाल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। एक होता है मोरे लूप टेस्ट, एक होता है वर्ले लूप टेस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है भूदोष का पता लगाया जाता है। ठीक है, केबल में ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है हमारा, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेटर करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो कम्यूटेटर खंड होता है उसको क्या इंसुलेट करने के लिए हम अब्रक इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। जो कम्यूटेटर का खंड सेगमेंट होता है उसमें हम किसको भरते हैं, अब्रक यानी माइका को भरते हैं। तो माइका का कितना भरते हैं 0.8 mm की दर से इसमें माइका को हम फिल करते हैं, भरते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा, घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों तापन के लिए हम जानते हैं सभी लोग सभी प्रयोग करते हैं, आपका नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही बात करें बल्ब वगैरह में तो बल्ब में आपका किसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं नाइक्रोम का 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइक्रोम में निकिल प्लस क्रोमियम मिलाया जाता है। निकिल 80% होता है, क्रोमियम की बात करें तो यह 20% होता है। ठीक है, यह मिश्रण होता है निकिल और क्रोमियम का। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। प्रश्न अगला हमारा, केबल के जोड़ के लिए पकड़ यानी लक्स किस सामग्री के बने होते हैं। तो केबल के जो जोड़ होते हैं ज्वाइंट होते हैं दोस्तों, उसके लिए जो पकड़ होता है वह मेनली एल्युमिनियम और तांबा का बना होता है। ठीक है, एल्युमिनियम और तांबा का। दोस्तों जो हमारे कंडक्टर होते हैं चालक होते हैं तो उसमें जो लक्स लगाया जाता है, तो अगर कापर का कंडक्टर है तो कापर का ही हम जोड़ लगाते हैं। ठीक है, या एल्युमिनियम का अगर कंडक्टर है तो एल्युमिनियम का ही जोड़ लगाते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला हमारा, 3 फेज पावर और लाइटनिंग लोड के लिए केबल ... कोर का होना चाहिए। तो 3 फेज है तो 3 कोर, डबल कोर, 4 कोर, 3.5 कोर। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 3.5 कोर क्यों बोला है, 3 तो कोर रहेंगे RYB यानी फेज रहेंगे, रेड येलो ब्लू रहेंगे, लेकिन 3.5 इन तीनों से एक आधा रहेगा जो न्यूट्रल का काम करेगा। ठीक है, जो न्यूट्रल का हमारा काम करेगा। तो इसलिए जो 3 फेज पावर और लाइटनिंग लोड के लिए 3.5 कोर केबल का प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। यह बेल्टेड केबल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को ... कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, पहला अति उच्च वोल्टेज, दूसरा उच्च वोल्टेज, तीसरा मध्यम वोल्टेज, चौथा है निम्न वोल्टेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जो 650 वोल्ट से ऐसे देखिए 250 वोल्ट तक लो वोल्टेज कहा जाता है। अब 250 से 650 वोल्ट तक मीडियम वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, मीडियम वोल्टेज। और 650 से 33,000 वोल्ट तक आपका हाई वोल्टेज कहा जाता है, हाई वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो यह पूछा है 650 से 33,000 वोल्ट तक, तो ये हो जाएगा उच्च वोल्टेज। ठीक है, वही निम्न वोल्टेज का था तो निम्न वोल्टेज 250 वोल्ट तक होता है। वही मीडियम का था तो मीडियम क्या होता, मीडियम आपका हो जाता 250 से 650 वोल्ट तक। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कार्बन कंडक्टर, सीसा और टिन कंडक्टर, चांदी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
जो सौर बैटरी में इनमें से जो है सामग्री प्रयोग करते हैं वह सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। सौर बैटरी में दोस्तों क्या, सौर सेल में पहले तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, है ना, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है सौर बैटरी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या है? तो संसेचन का उद्देश्य क्या होता है? पहला, वायु कोटरिका को तेल से भरना, दूसरा पदार्थ के पृष्ठ को आच्छादित करना, तीसरा वायु कोटरिका बनाना, चौथा पदार्थ को जंग से बचाना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो वायु कोटरिका को तेल से भरना। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संसेचन पदार्थ का होता है वायु कोटरिका को तेल से भरना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डॉट 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 तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है। तो पहला दिया है क्या, कागज रोधित, दूसरा तेल रोधित, तीसरा पटलित लैमिनेटेड, चौथा है पीवीसी रोधित। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कागज रोधित। ठीक है, तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है कागज रोधी का। ठीक है, बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण के लिए कागज रोधित तारों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पेपर इंसुलेटर के जो गुण होते हैं वह क्या होने चाहिए? पहला आपका है उच्च विद्युतशीलता। ठीक है, उच्च वैद्युतशीलता। दूसरा क्या होना चाहिए? उच्च विद्युत रोधन क्षमता, उच्च वैद्युत रोधन क्षमता। तीसरा क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता। ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता। चौथा क्या होना चाहिए? आर्द्रता से प्रभावित, आर्द्रता से अप्रभावित रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब गुण जो है कागज रोधित का होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, बेल्टेड केबल का प्रयोग विद्युत संस्थापन में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? ठीक है, तो बेल्टेड केबल जो होता है दोस्तों, देखिए जनरली जो केबल होते हैं वह 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, एक जनरल केबल होता है, एक जनरल केबल होता है, तो जनरल केबल मेनली 11 kV तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका बेल्टेड केबल, जैसा प्रश्न में पूछा है। तो बेल्टेड केबल जो होता है वह 11 kV से 22 kV तक प्रयोग किया जाता है। कौन? बेल्टेड केबल। तीसरा आपका होता है स्क्रीन्ड केबल। ठीक है, स्क्रीन्ड केबल होता है, स्क्रीन्ड केबल को हम शील्डेड केबल भी बोलते हैं, शील्डेड केबल भी बोलते हैं या स्क्रीन केबल बोलते हैं। तो यह प्राय 22 kV से 66 kV तक प्रयोग किया जाता है। कौन? स्क्रीन केबल या शील्डेड केबल। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पे आता है दाब केबल। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर केबल। तो प्रेशर केबल कितना तक होता है? 66 kV से ऊपर होता है। ठीक है, प्रेशर केबल जो होता है 66 kV से ऊपर होता है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, एक ऑयल प्रेशर केबल होता है और एक गैस प्रेशर केबल होता है। तो ऑयल प्रेशर केबल 66 kV से 132 kV तक प्रयोग किया जाता है, वहीं गैस जो प्रेशर केबल होता है वह 132 से 220 kV या इसके ऊपर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बात आप याद रखेंगे। गैस प्रेशर केबल में मेनली हम SF6 गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वही बात करें जो वोल्टा के आधार पर जो केबल होता है, ठीक है, तो बता चुके हैं हम पहले ही क्वेश्चन में क्या क्या होता है। LT केबल होता है, ST केबल होता है, उसके बाद ST केबल होता है, फिर EXT केबल होता है और आगे होता है आपका प्रेशर केबल, है ना, प्रेशर केबल होता है। तो LT केबल बताएं थे 1 kV तक प्रयोग किया जाता है, ST 1 से 11 kV तक प्रयोग किया जाता है, ST जो है 11 से 33 kV तक, EXT 33 kV से 66 kV तक और प्रेशर केबल 66 kV से 132 kV तक प्रयोग किया जाता है। तो ये सब केबल का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा है आपका दोस्तों, क्या पूछा है? बेल्टेड केबल। ठीक है, तो बेल्टेड केबल जो होता है इसका कितना होता है? 2200 वोल्ट तक होता है। ठीक है, बेल्टेड केबल जो होता है उसका 2200 वोल्ट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है, तो आप जरूर इस सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा केबल के बारे में जो भी अभी बताए हैं। प्रश्न अगला हमारा, मोटर संबंधन कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है? तो 3 कोर तार में पीवीसी का रंग क्या होता है? RYB होगा, रेड, येलो, ब्लू होगा, तो लाल, पीला, नीला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल, पीला, नीला होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधक पदार्थ के उदाहरण को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, तो देखिए ईब YAEB FSC होता है। ठीक है, Y का 90 होता है, 105 होता है, 120 होता है, B का 130 होता है। तो इसका तो जो मैक्सिमम जो है जो टेम्परेचर सह सकता है 130 डिग्री सह सकता है। ठीक है, और दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंदर आर्द्रक आता है, एस्बेस्टस आता है, फाइबर ग्लास, ये सब आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, जो आर्द्रक है, एस्बेस्टस है, फाइबर ग्लास इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह जो है इसका कार्यकारी जो तापमान होता है बताए दिए हैं 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। प्रश्न अगला है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? कम्यूटेटर, आर्मेचर, कंडक्टर, क्षेत्र कुंडलन। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कंडक्टर कहते हैं। जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, प्रवाहित होता है, तो उसे क्या हम कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो फैराडे के नियमानुसार क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार उपस्थित होता है। ठीक है, तो और यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति होता है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो है कोई सापेक्ष गति होता है, तो चालक में EMF प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो वहीं विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है कंडक्टर में, चालक में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तांबे में हम जानते हैं कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, वही पूछता है सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन में 14 हो जाता। वही पूछता है जर्मेनियम में, तो जर्मेनियम में आपका 32 हो जाता। और जिंक में पूछता तो 30 हो जाता। तो इस प्रकार पीरियोडिक टेबल 1 से 30 तक आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है उसमें आपसे पूछ ले। तो यहाँ कॉपर का पूछा है तो आपका 29 हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एंटीमनी डॉट 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 का एक उदाहरण है। तो एंटीमनी का कौन उदाहरण है? पहला दिया है लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा रोधक पदार्थ, चौथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों देखिए, जो चुंबक का जो वर्गीकरण होता है 3 प्रकार से होता है। पहला होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में फी आ जाता है, फेरस, निकिल, कोबाल्ट आता है। वही बात करें पैरा में, तो पैरा में एल्युमिनियम आ जाता है, एंटीमनी आ जाता है, पारा, ये सब आ जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, कॉपर आ जाता है, ये सब आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीमनी पूछा है, तो एंटीमनी आपका अनुचुंबकीय पदार्थ में आ जाता है, जिसे इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? वह पदार्थ जो स्लाइटली से मतलब बहुत कम से अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करता है, उसको मतलब मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत तेजी से नहीं, बहुत धीमी अवस्था में। वहीं लौह चुंबकीय पदार्थ बहुत तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वहीं प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपनी ओर बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट करता है। तो ये सब बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताएंगे। तो चलिए फिर, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे मित्र फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हम ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आते रहते हैं, सेट प्रैक्टिस कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।